जय माता दी माता और बहनों, कैसे हैं आप सब। यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय माता दी। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगे। माता और बहनों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि दीप कलश क्या होता है और श्री कलश क्या होता है। दीप कलश यानी कि दिया वाली, श्री कलश यानी कि नारियल वाली कलश। इसकी स्थापना कब की जाती है और किस प्रकार से की जाती है। कलश कैसा लेना चाहिए, धातु या मिट्टी का। नारियल कलश के ऊपर जो नारियल रखते हैं उसकी सही स्थिति क्या है, खड़ा रखना चाहिए और किस दिशा में रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि नारियल का मुख किस दिशा में होना चाहिए। कलश पूजा में किस हाथ से लेकर किस प्रकार रखना चाहिए। घट स्थापना का क्या अर्थ होता है। दीप कलश और श्री कलश में आखिर अंतर क्या है। इन दोनों में आज इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि माता और बहनों, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक पूजा में कलश स्थापना अवश्य रूप से की जाती है। कलश स्थापना माता और बहनों की बड़ी ही उत्सव के साथ मनाने जाती है। सिर्फ और सिर्फ पूजा में ही की जाती है। माता और बहनों, जब हम श्री कलश की राधा जी की छठी करते हैं तब हम श्री कलश स्थापना नहीं करते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकार की पूजा में कलश की स्थापना की जाती है। आज मैं इन्हीं सवालों का जवाब दूंगी, इस वीडियो में दूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन दबा लीजिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ताकि सारी जानकारी आप तक पहुंच सके और इस वीडियो को देखने के बाद कोई आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। माता और बहनों, बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखें, ताकि क्योंकि जानकारी अधूरी नहीं रहे और वीडियो बहुत लंबा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर देखें। पहले तो हमें एक चौकी की ज़रूरत होती है कलश की स्थापना के लिए। साथ ही हमें फूल चाहिए, जो भी मौसमी फूल मिल जाए। और फिर चौकी के ऊपर बिछाने के लिए लाल या पीले कपड़े चाहिए, जो फिर उसके बाद में आप एक मिट्टी का कलश यूज कर सकते हैं या फिर धातु। या माता और बहनों, बात यह है कि अगर आप गर्मी की मौसम में कलश की स्थापना कर रहे हैं तो मिट्टी का कलश ज़्यादा उपयुक्त रहता है, क्योंकि इसमें जो जल है ना वो शीतल रहती है। यानी कि इसमें जो जल है एक शीतलता का भाव आता है। अगर हम इसको रखते हैं तो कलश के ऊपर एक ढक्कन लगाए, कलश की कंठ में मौली अवश्य रूप से बांध ले। अगर माता और बहनों 16 दिन का कलश का स्थापना कर रही है तो आप क्योंकि 16 दिन का तो पूजा महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, वह 16 दिन का होता है। अगर आप 16 दिन का स्थापना कर रहे हैं तो कलश पीतल या तांबे का ही ले, क्योंकि मिट्टी का कलश में जल सूखने का डर रहता है। तो आप प्लास्टिक का या लोहे या फिर स्टील का बर्तन का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद में पंच पल्लव का इस्तेमाल करें, यानी कि 5 आम की पत्ती यानी अशोक के पत्ते का भी, लेकिन इसमें ज़्यादातर आम के पत्ते ही लगते हैं। आम के पत्ते नहीं मिल पा रही है तो आप उस स्थिति में अशोक के पत्ते ले सकते हैं, जो आसानी से आपको उपलब्ध हो उसको ले लें। लेकिन कलश में आम के पत्ते ही डालने के लिए कोमल पत्ते लीजिएगा, क्योंकि कोमल पत्ते जल्दी मुरझाते नहीं है, सूखते नहीं है। जब भी ले हार्ड पत्ते ले, क्योंकि हार्ड वाले जो होते हैं ना वो जल्दी मुरझाते नहीं है, कोमल वाले जल्दी मुरझा देते हैं। और कलश में जो हम आम के डालेंगे तो थोड़ा सा डंठल वाला चाहिए, क्योंकि डंठल जो ना अंदर में डालेंगे लोटे के जल में अंदर में, क्योंकि आम को पल्ले जो है पानी में डूबे रहे, हल्की से डूबे रहेंगे तो ज़्यादा दिन तक चल जाएगी, जल्दी सूखेगी नहीं। तो कलश के अंदर डालने के हमें क्या सामग्री चाहिए, तो कलश के अंदर डालने के लिए हमें 1 रुपये का सिक्का, 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ ले ले। साथ में कुछ घास चाहिए, 1 लौंग, 1 इलायची ले ले और रोली, कुमकुम, अक्षत सब ले ले, जो सामग्रियाँ पूजा के लिए शुभ मानी जाती है।
कलश स्थापना के लिए एक मौली की आवश्यकता होती है, तो साथ में थोड़े से गंगा जल ले ले। इसी के साथ में ज़रूरत होती है साबुत चावल, जो बेहद ज़रूरी होता है। आप इसे कलर कर ले, हल्दी से या फूड कलर से भी आप कलर कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने से पहले कलश के नीचे अष्टदल कमल बनाया जाता है। अगर नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं तो उसके नीचे अष्टदल कमल नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसमें जवारे उगते हैं। आप उसे अलग से बना लेंगे और उसके ऊपर अखंड दीप रख देते हैं। उसे वाटिका कहते हैं, उसे हम घट स्थापना कहते हैं। माता और बहनों, जब हम कलश की स्थापना करें तो छिला हुआ नारियल ना ले, पूर्णतः जटा वाला ही नारियल इस्तेमाल करें। आप नारियल के लिए चुनरी ले या लाल कपड़ा ले ले, तो आप इस नारियल को देख रहे हैं तो एक तरफ से नुकीला है, एक तरफ से देखेंगे तो डंठल है। जहाँ से यह पेड़ के तरफ लटका हुआ रहता है, जो इसका मुख रहता होगा वो होगा जहाँ से आप पेड़ लटका हुआ था ना। इसके लिए शास्त्रों में एक श्लोक है जो मैं स्क्रीन पर दूंगी। इसके अनुसार नारियल की आप सही स्थिति क्या है रखने की। यह जो सिरा है, जो पूजा करने वाले गलों की मुख की तरफ से रहेगा। और बहनों, कहते हैं कि यह एक लक्ष्मी जी का स्वरूप है। जैसे भगवान मूर्ति जो स्थापना करते हैं उनके मुख हमारी मुख की तरफ रहती है, उसी तरफ नारियल का भी मुख पूजा करने वाली हमारी मुख की तरफ होना चाहिए। नारियल का जो मुख है हमारी मुख तरफ रहना चाहिए, पूजा करने वाले के मुख तरफ। यदि आप देवी का पूजन कर रहे हैं तो नारियल पर चुन्नी लपेट ले। यदि आप देव की पूजन कर रहे हैं तो आप लाल कपड़ा लपेट ले। यदि आपके पास चुनरी या लाल कपड़ा उपलब्ध नहीं है तो आप नारियल पर मौली या कलावा भी बांध सकते हैं। तो अगर आप चौकी पर कलश स्थापना कर रहे हैं तो, या फिर ज़मीन पर कर रहे हैं, चौकी नहीं तो ज़मीन पर कर रहे हैं, तो अगर ज़मीन पर कर रहे हैं तो ज़मीन को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लीजिए। उसके बाद में अष्टदल कमल बनाएं, उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। माता और बहनों, हिंदू धर्म में कलश जो है ना, वह एक अपना ही एक विशेष महत्व रखता है। जो धर्म शास्त्रों के अनुसार कलश को हम सुख समृद्धि और वैभव और मंगल कामनाओं के पूर्ति के लिए प्रतीक माना गया है। विशेष मांगलिक कार्यों को शुभारंभ, जैसे कि गृह प्रवेश के समय प्रवेश, व्यापार के नए खातों के आरंभ के समय, नवरात्र में दिवाली के पूजन के समय आदि पूजा के समय कलश की स्थापना की जाती है। कलश की मुख में भगवान विष्णु जी का निवास होता है। कंठ में महेश जी का निवास होता है। मूल में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है। और कलश के मध्य भाग में देवी मातृत्व शक्तियाँ निवास करती है, यानी कि माता लक्ष्मी माँ निवास करती है। पूजा के दौरान कलश को देवी देवता और स्वातिस्तीर्थ स्थान मानकर किया जाता है। जो हम कलश के अंदर जल, 1 रुपया का सिक्का, सुपारी, एक हल्दी का गांठ, जो सामग्री है हम उसे कलश में जो डालते हैं, उसे साथ साथ हम आपको महत्व भी बताते जा रहे हैं। तो कलश के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती है। सोने, चांदी या मिट्टी के कलश आप रख सकते हैं। कलश विष्णु ब्रह्मांड एवं भी पिंडी यानी ग्लोब का प्रतीक माना जाता है, यानी कि इसमें संपूर्ण देवी देवता शक्ति यानी कि तीर्थ स्थान के प्रतीक मानकर इसे स्थापित करते हैं। कलश में भरा पवित्र जल इस बात का संकेत देता है कि और हमारा मन भी जल की तरह शीतल एवं स्वच्छ और निर्मल बना रहे। हमारा मन जो है तरलता, संवेदना एवं सरलता से भरा रहे। क्रोध, लोभ, माया, ईर्ष्या, घृणा आदि कुचित भावना से हम हमेशा दूर रहे। माता और बहनों, कलश के ऊपर लगाया जाने वाला जो स्वास्तिक होता है, स्वास्तिक चिन्ह जो चारों युगों का प्रतीक माना जाता है, यह हमारी 4 अवस्था को मतलब संकेत करता है, जैसे बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्धावस्था का भी प्रतीक माना जाता है।
माता और बहनों, हमने जो कलश के अंदर सामग्री डालते हैं इनका भी कुछ ना कुछ मायने होता है। और हम कलश में ध्रुवा डालें, उसके समान हमारी जीवनी शक्ति जो हो, कुश की जैसी प्रखंडता हो, सुपारी के समान हमारी गुण एवं स्थिरता हो, फूल की जैसी उल्लास हो, और सुख समृद्धि हो, और धन ही लक्ष्मी माता हो, ज्ञान हो। आप जब भी 5 पल्लव लगाए, विषम संख्या होनी चाहिए। 5 पल्लव, 5 लगाए, 7 लगाए, 9 लगाए, आप चाहे तो टहनी के साथ लगा सकते हैं या फिर अलग अलग भी लगा सकती है। और कलश के ऊपर एक अनाज का पात्र अवश्य रखें। गेहूँ, चावल जो भी कुछ भर कर रख सकते हैं माता और बहनों। अब सातवें यह आता है कि श्री कलश क्या होता है और दीप कलश क्या होता है। जो बेसिक चीज़ है वही रहेगा, जैसे स्थापना करते हैं कलश के ऊपर दीप रख दे तो यह दीप कलश होता है। और दीप कलश कब कब बनाते हैं, अगर एक दिवसीय का पूजा हो तो हम दीप कलश बना लेते हैं। और क्योंकि इसमें अखंड दीप ज्योत जलाते हैं लेकिन जब हम पूजा 9-10 दिन का कर रहे हैं तो उस स्थिति में हम श्री कलश बनाते हैं। श्री कलश किसको कहते हैं? जो हम श्री कलश कहते हैं उसको जब हम कलश के ऊपर अखंड ज्योत ना रख कर नारियल रखते हैं। ये दोनों में बस इतना ही अंतर होता है कि स्थापना करने की विधि वही होता है, बस अंतर इतना होता है कि दीपक रखने का। अगर हम ज्वारे के ऊपर कलश स्थापना कर रहे हैं तो उसे घट स्थापना कहते हैं। जब दीपावली का पूजन होता है तो उसमें दीप कलश का स्थापना करते हैं, क्योंकि यह पूजन लक्ष्मी का किया जाता है। इसलिए माता और बहनों, अगर ज़्यादा दिन का पूजा कर रहे हैं तो श्री कलश का स्थापना करते हैं, और एक दिन का पूजा कर रहे हैं तो दीप कलश का स्थापना करता है। यही अंतर है दीप कलश और श्री कलश के अंतर। माता और बहनों, आपसे यही उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। माता रानी आप पर सदैव कल्याण बनाए रखे।